सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल पैराडॉक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत शानदार सीरीज चालू करने वाले हैं। एक चैप्टर जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है मैथ्स में, वो है जियोमेट्री। उसका वो पूरे मतलब हम लोग ऐसे करेंगे इस सीरीज में, क्लास 6 to 7, 8, 9, 10, ये पूरे 10th तक जाएंगे फ्रॉम क्लास 6 ऑनली। ठीक है, पूरा ये पांचों क्लासेस की कवर की जाएंगी इस सीरीज में ज्योमेट्री की। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में, मैं वैसे करूँगा छोटे छोटे लेक्चर सेगमेंट वाइज में डाल दिया करूँगा। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में ऑफ जियोमेट्री। ठीक है, ये 5 बेसिक टर्म्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला चीज दिया हुआ है पॉइंट। अब देखिए पॉइंट क्या होता है। पॉइंट देखिए, पॉइंट जो होता है ना, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, नो लेंथ नो ब्रेथ, कुछ नहीं होता है। वो बस एक पॉइंट होता है, एक बिंदु होता है। ठीक है, इसको हम पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसका कोई डिमेंशन नहीं होता है, कोई लेंथ ब्रेथ साइज कुछ नहीं होता है। अब आते हैं हम लाइन पे। ठीक है, अब देखिए हम लोग रियल लाइफ में हम लोग क्या बोलते हैं, कभी कभी जैसे कोई डायग्राम बनाना हो, तो ये सपोज करिए 5 सेंटीमीटर का है, तो एक 5 सेंटीमीटर का लाइन खींच दो। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का लाइन खींच दो, पर लाइन नहीं है ये। देखिए लाइन जो होता है, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन का एक पार्ट है या सेगमेंट है। अब देखिए लाइन वो चीज होता है जो दोनों तरफ इनफाइनाइट जाए, वो उसका कोई अंत नहीं है, उसमें नंबर, और एक और चीज उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि 5 सेंटीमीटर का लाइन खींचो, हम लोग बोलेंगे 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, ये चीज सही होता है। ठीक है, अब देखिए लाइन सेगमेंट मैंने वैसे बता दिया, तब भी एक बता देता हूँ। लाइन पॉइंट क्लियर, लाइन क्लियर। अब देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन में ये एक पॉइंट बनाया, ये एक पॉइंट बनाया। ठीक है, 2 पॉइंट्स बना दिए मैंने लाइन में ये। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये लाइन का जो पार्ट है या लाइन का जो सेगमेंट है, इसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ये इसका एक फिक्स्ड मेजरमेंट होता है, उससे ना बढ़ेगा ना घटेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो उसका एक फिक्स मेजरमेंट होता है। अब आते हैं हम एक रे पर, ये भी लाइन से ही रहेगा। ये पॉइंट को भूल जाइए। ठीक है, ये पॉइंट को भूल जाइए, ये पॉइंट को याद रखिए। अब देखिए ये पॉइंट ऐसे जा रहा है अप टू इंफिनिटी, एक डायरेक्शन में एक पॉइंट से रे जो होता है एक पॉइंट से निकलता है और एक ही डायरेक्शन में इनफाइनाइटली जाता है। ठीक है, अब वो कोई भी डायरेक्शन हो सकता है क्वेश्चन के हिसाब से। अब देखिए मैंने बनाया है अभी, तो ईस्ट डायरेक्शन में वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, पर वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, और यहीं पे अगर कुछ फिक्स्ड लेंथ दे दिया तो वो लाइन सेगमेंट बन जाएगा। ठीक है, मतलब एक तरफ से इनफाइनाइट और एक फिक्स्ड एंड, वो होता है रे। अब आते हैं हम एंगल पे। देखिए एंगल देखिए एंगल पता है क्या होता है। अब देखिए एक पॉइंट से हम 2 रे निकालते हैं, ये निकला हुआ है 2 रे एक पॉइंट से, एक सिमिलर पॉइंट है ए, इससे 2 रे निकले हुए हैं। अब देखिए एक लाइन के हिसाब, देखिए मतलब इनके बीच का जो डेविएशन है ना, उसको हम एक फिजिकल क्वांटिटी से मेजर करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी से मेजर करते हैं जिसको बोलते हैं एंगल, और उसका एसआई यूनिट होता है रेडियन, वो जो कि हायर क्लासेस में आता है रेडियन। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है रैड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म होता है रेड। ठीक है, ये इससे इसका तो ये ऐसा यूनिट हो जाता है,
ये देखिए सर्कल वगैरह जब पढ़ाऊंगा मैं तो इसका मैं एक फॉर्मूला जो प्रूफ होता है वो इससे मैं करके बताऊंगा आपको, ठीक है। ये डेविएशन एंगल है दो लाइनों के बीच में, लाइन की नहीं रे के बीच में, और ये लाइन के बीच में भी हो सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। ये दो बीच का जो डेविएशन होता है एक फिजिकल क्वांटिटी से मेजर करते हैं जिसको बोलते हैं हम एंगल, और जो अभी क्लासेस में हम मेजर करते हैं डिग्रीज से। किससे करते हैं? डिग्रीज से, विच जैसे x मानते हैं, x डिग्री है इसके बीच का एंगल, तो x हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन 360 डिग्री होगा। अब ये सब मैं देखिए, अब ये पांचों चीज डिस्कस हो गए आपके, लाइन सेगमेंट हो गया, रे हो गया, एंगल हो गया। अब देखिए बेसिक स्टम्स तो यही हुए हमारे ज्योमेट्री के, ठीक है। ये चीज हमारा हो गया। अब हम अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। एंगल्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इस लेक्चर में बस इतना ही पढ़ना था हमें। थैंक यू। फिर अगले लेक्चर में एंगल्स के साथ मिलते हैं। थैंक यू।